नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं चैप्टर 12 के विद्युत चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वॉट। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। चलते हैं दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वॉट। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम। चलते हैं तीसरे सवाल पर। हमारा तीसरा सवाल है, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध है? ए सीधे अनुपात में, बी व्युत्क्रम अनुपात में, सी समानुपात में, डी कोई संबंध नहीं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रम अनुपात में। हमारा सवाल नंबर 4 है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? ए जूल, बी वॉट, सी किलोवाट घंटा, डी एम्पियर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा। चलते हैं पाँचवें नंबर सवाल पर। पाँचवा नंबर सवाल है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ए वाट, बी जूल, सी किलोवाट, डी एम्पियर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाट। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर, विद्युत धारा का सूत्र क्या है? ए आई बराबर वी बटा आर, बी आई बराबर आर बटा वी, सी आई बराबर वी गुना आर, डी आई बराबर पी बटा वी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आई बराबर वी बटा आर। चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। हमारा सवाल नंबर 7 है, विद्युत प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? ए आर बराबर वी बटा आई, बी आर बराबर आई बटा वी, सी आर बराबर वी गुना आई, डी आर बराबर पी बटा आई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर बराबर वी बटा आई। हमारा सवाल नंबर 8 है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? ए ई बराबर पी गुना टी, बी ई बराबर वी गुना आई गुना टी, सी ई बराबर आई गुना आर गुना टी, या डी ई बराबर वी गुना आर गुना टी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ई बराबर पी गुना टी। हमारा प्रश्न 9 है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? ए पी बराबर वी गुना आई, बी पी बराबर आई गुना आर, सी पी बराबर वी गुना आर, डी पी बराबर ई गुना टी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पी बराबर वी गुना आई। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10 है, विद्युत ऊर्जा का एक अन्य नाम क्या है? ए कार्य, बी शक्ति, सी ऊर्जा, डी जूल। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का एक अन्य नाम ऊर्जा है। चलते हैं अगले सवाल पर, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है? ए वोल्टेज, बी प्रतिरोध, सी ऊर्जा, डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए वोल्टेज, प्रतिरोध तथा ऊर्जा सभी आवश्यक है। चलते हैं 12 नंबर सवाल पर। हमारा 12 नंबर सवाल है, ओम के नियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए जॉर्ज साइमन ओम, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज साइमन ओम। ओम के नाम पर ही ओम का नियम रखा गया है। चलते हैं 13 नंबर सवाल पर। हमारा 13 नंबर सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए जॉर्ज साइमन ओम, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत प्रतिरोध की इकाई का नाम ओम के नाम पर रखा गया है। हमारा सवाल नंबर 14 है, विद्युत ऊर्जा का एक उदाहरण क्या है? ए बिजली का बल्ब, बी पानी का प्रवाह, सी हवा का दबाव, डी ध्वनि तरंगे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजली का बल्ब। विद्युत ऊर्जा का एक उदाहरण है बिजली का बल्ब। हमारा प्रश्न 15 है, विद्युत शक्ति का एक उदाहरण क्या है? ए बिजली का मोटर, बी पानी का पंप, सी हवा का पंखा, डी ध्वनि तरंगे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजली का मोटर। विद्युत शक्ति का एक उदाहरण है बिजली का मोटर। हमारा प्रश्न 16 है, विद्युत धारा के प्रकार क्या हैं? ए एक दिशीय और द्विदिशीय, बी प्रत्यावर्ती और एक दिशीय, सी प्रत्यावर्ती और द्विदिशीय, डी केवल एक दिशीय। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती और एक दिशीय। हमारा सवाल नंबर 17 है, विद्युत प्रतिरोध के प्रकार क्या हैं? ए श्रेणी और समांतर, बी एक दिशीय और द्विदिशीय, सी प्रत्यावर्ती और एक दिशीय, डी केवल श्रेणी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत प्रतिरोध के प्रकार हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। 18 नंबर सवाल है हमारा, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ए घरों में, बी उद्योगों में, सी वाहनों में, डी सभी जगह। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा का उपयोग सभी जगह पर किया जाता है, घर में भी, उद्योग में भी और वाहनों में भी। चलते हैं 19 नंबर सवाल पर। हमारा 19 नंबर सवाल है, विद्युत शक्ति का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए घरों में, बी उद्योगों में, सी वाहनों में, डी सभी जगह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी जगह। हमारा प्रश्न 20 है, विद्युत धारा का मापन कैसे किया जाता है? ए एम्पियर मीटर से, बी वोल्ट मीटर से, सी ओम मीटर से, डी वॉट मीटर से। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर मीटर से। विद्युत धारा का मापन एम्पियर मीटर से किया जाता है।
हमारा सवाल नंबर 21 है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है? ए वोल्टेज, बी प्रतिरोध, सी ऊर्जा, डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए ये सभी आवश्यक हैं। सवाल नंबर 22 है, ओम के नियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए जॉर्ज साइमन ओम, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज साइमन ओम। चलते हैं 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए जॉर्ज साइमन ओम, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज साइमन ओम। चलते हैं 24 नंबर पर। 24 नंबर सवाल है, विद्युत ऊर्जा का एक उदाहरण क्या है? ए बिजली का बल्ब, बी पानी का प्रवाह, सी हवा का दबाव, डी ध्वनि तरंगे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजली का बल्ब विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। 25 नंबर सवाल है हमारा, विद्युत शक्ति का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिजली का मोटर, बी पानी का पंप, सी हवा का पंखा, डी ध्वनि तरंगे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत शक्ति का उदाहरण है बिजली का मोटर। चलते हैं 26 नंबर सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 26 है, विद्युत धारा के प्रकार क्या हैं? ए एक दिशीय और द्विदिशीय, बी प्रत्यावर्ती और एक दिशीय, सी प्रत्यावर्ती और द्विदिशीय, डी केवल एक दिशीय। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती और एक दिशीय। चलते हैं 27 नंबर पर। विद्युत प्रतिरोध के प्रकार क्या हैं? ए श्रेणी और समांतर, बी एक दिशीय और द्विदिशीय, सी प्रत्यावर्ती और एक दिशीय, या डी केवल श्रेणी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत प्रतिरोध के प्रकार श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होते हैं। 27 के बाद 28 नंबर सवाल है हमारा, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए घरों में, बी उद्योगों में, सी वाहनों में, डी सभी जगह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा का उपयोग सभी जगह किया जाता है। हमारा 29 नंबर सवाल है, विद्युत शक्ति का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए घरों में, बी उद्योगों में, सी वाहनों में, डी सभी जगह। विद्युत शक्ति का उपयोग जो है सभी जगहों पर किया जाता है। हमारा सवाल नंबर 30 है, विद्युत धारा का मापन कैसे किया जाता है? ए एम्पियर मीटर से, बी वोल्ट मीटर से, सी ओम मीटर से, डी वॉट मीटर से। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर मीटर से। विद्युत धारा का मापन जो है एम्पियर मीटर से किया जाता है। 31 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है? ए वोल्टेज, बी प्रतिरोध, सी ऊर्जा, या डी सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए ये सभी आवश्यक हैं। 32 नंबर सवाल है हमारा, ओम के नियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए जॉर्ज साइमन ओम, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज साइमन ओम। सवाल नंबर 33 है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए जॉर्ज साइमन ओम, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज साइमन ओम। चलते हैं 34 नंबर पर। 34 नंबर सवाल है, विद्युत ऊर्जा का एक उदाहरण क्या है? ए बिजली का बल्ब, बी पानी का प्रवाह, सी हवा का दबाव, डी ध्वनि तरंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजली का बल्ब। चलते हैं 35 नंबर पर, विद्युत शक्ति का उदाहरण क्या है? ए बिजली का मोटर, बी पानी का पंप, सी हवा का पंखा, डी ध्वनि तरंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजली का मोटर।